हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। The serpent is now over. Your game over now. I want live you alive. I will kill you. Get ready to die. नागिन, तेरा खेल खत्म हो चुका है। अब तुझे मेरे हाथों मरना है। मरने के लिए तैयार हो। ऐसा मत कीजिए। रुक जा वही बाबा भैरवनाथ एक नारी की जात से क्यों करता खिलवाड़। नारी की जात से क्यों करता खिलवाड़। कौन कहां से आ गया ऐ मानो की जात और अब जिन्हानो बच सके ओ पाजी बच्चा। बाबा अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो इस लड़की को छोड़ दे वरना अंजाम दर्दनाक होगा। बच्चे तू यहाँ से चला जा। क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? अरे ऐ बाबा भैरवनाथ मैं तो तुझे भगवान समझा था लेकिन भगवान के शक्ल में तू शैतान निकला और अब तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरे सरकार ने आज तक वो कारतूस नहीं बना करके तैयार किया है जो भैरवनाथ के सीने को छल नहीं कर सके। चला गोलियां। और कुछ दिखाना चाहता तो दिखा ले क्योंकि तेरा अंतिम समय आ गया है। अब तू मेरे हाथों मरेगा, मेरे हाथों मरेगा। नहीं तो देख अब मैं तुझे कैसे मौत देता हूँ। बाबा इस लड़की को छोड़ दे। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये एक नागिन है, तुम्हारे आंखों में धूल झोंक रही है। मैं इस नागिन का खेल खत्म करके ही छोड़ूंगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू मेरे को मारेगा। तेरे पास शक्ति है इसलिए मजबूर हूँ नहीं अब तक तेरी जिस्म को छलनी बना देता। तो फिर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ नहीं तुम सब के सब मारे जाओगे। बगैर इस लड़की को साथ लिए मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। अरे तूने ये क्या किया? तेरे को कैसे मालूम पड़ गया कि मेरी मौत सिर्फ त्रिशूल से ही होनी थी? भैरवनाथ, तो मैं सिर्फ मैं जानता था। भैरवनाथ ये भेद मुझे शिव जी के मंदिर से मिला है। शिव जी, वाह भोलेनाथ वाह, आपने खुद मुझे मौत दिया।
नागिन मेरे पास आओ, मेरे पास आओ नागिन। मैंने अपने तांत्रिक शक्ति का गलत उपयोग किया है भैरवनाथ। आज उसी के बदले में मुझे ये मौत की सजा मिली है। बेटी, मेरा लास्ट समय आ गया है। अगर तू आखिरी वक्त कुछ मांगना चाहती है तो मांग सकती है। मैं एक महान शक्तिशाली तांत्रिक हूँ। मैं तुझे दे सकता हूँ नागिन, दे सकता हूँ। भैरवनाथ, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं इस नाग योनि से छुटकारा पा जाऊं, क्योंकि मेरे पति एक इंसान है और मैं एक नागन। उनके साथ हमारा संबंध कैसे हो सकता है? भैरवनाथ, अगर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे इस नाग योनि से छुटकारा दिला दीजिए। मैं हमेशा हमेशा के लिए एक लड़की बनकर अपने पति के साथ में जिंदगी बिताऊं। मुझे यही वरदान दीजिए। अगर ये वरदान चाहती तो बेटा समय बहुत कम है, मेरे को उठाओ। नागिन, मेरे करीब आओ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जाओ नागिन जाओ। अब आज के बाद तुम कभी भी अपने असली रूप में नहीं आ सकती और तुम वो सारे संबंध अपने पति से बना सकती हो जो एक मानव जाति के अंदर और पति पत्नी के बीच का होता है। जय बेटी, काश अगर ये त्रिशूल न मार देती तो हम लोगों को जान से खत्म कर देता। साथियों, ये भैरवनाथ की लाश को उठाओ और ले जाकर कहीं दफन कर दो। नहीं दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भैरव जी की लाश को दफनाने नहीं दूंगी। फिर क्या करोगी बेटी? इनको अपने साथ लेकर चलो। मैं इनकी मूर्ति बनाकर मैं इनकी पूजा करूंगी, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं। मैं इनकी पूजा करूंगी। इन्होंने मुझे नाग योनि से छुटकारा दिलाया है। ये हमारे गुरु हैं। मैं इन्हें दफनाने नहीं दूंगी। ठीक है बेटी। साथियों, भैरवनाथ की लाश को उठाओ और दरबार लेकर चलो। हमारा बेटा विजय वो जयपाल डाकू लेकर के गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। ना मालूम क्या बात है। अब मैं क्या करूं और क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। मंत्री भयभीत सिंह, अब भी तेरे लिए वक्त है, संभल जा, वरना एक दिन तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। सम्राट,
उस दिन तो वो डाकू जयपाल आया बचा लिया, लेकिन आज तुझे कौन बचाने के लिए आएगा? आज तो हम तुझे दुनिया से मिटाएंगे। भयभीत सिंह, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे महाराज, यहाँ का भगवान है तो भयभीत सिंह है, और आज तुझे मेरे पंजे से कोई बचा नहीं सकता है। तू मेरी जान बेशक ले ले, लेकिन मैं अपने जीते जी ये रियासत तेरे नाम कभी नहीं करूंगा। नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे मानने के बाद जरूर अरे चुप! मैं तुझे मिटाकर इस रामगढ़ रियासत का मालिक जरूर बनूंगा, अगर तू सीधे नहीं देता। सिपाही, हमें ये कौन लोग हैं जो हम लोगों के पीछे पड़ गए हैं यार? ये साले बार बार के भलभलवा फाए हैं। कौन हो तुम लोग? कौन है यार बार बार खुशियों? भयभीत सिंह, अगर भलाई चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर उत्तर ना दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो हम लोगों से? ये बता, स्कूली लड़का ही पढ़ी है। ये बता कि राजकुमारी रेखा का मर्डर किसने किया? तो यार मरी बात खोदा था। मरी बात अब जिंदी हुई। अरे जेका मरे का रहा मर गया, रेखा के लहासों सरिगे हुई, अब तुम मरी बात खोदा था। बता साथियों, हंटर लाओ। समझो हो बात। अगर भलाई चाहते हो तो बताओ कि राजकुमारी रेखा का मर्डर किसने किया? ये ऐसे नहीं बताएंगे सरदार जी। बताओ। फिर कैसे बताएंगे? जब देखो, तुम हमका कहे मारा से यार? यही साला मरवा रहा। रेखा का खून सेनापति ने किया, जो कि तलवार उसके पास मिली है। सेनापति ने किया? हाँ। देखो, सारी रियासत जानती है, सब लोग जानते हैं कि राजकुमारी रेखा का खून सेनापति धर्मवीर सिंह ने ही किया है। हम सब तो रेखा कबो देखबो नहीं भाई। तुम ऐसे नहीं बताओगे, ऐसे नहीं नहीं। क्या बता सोने, बताओ कि मेहरारू बने रहे। याद करो बगिया का। कौन सी बगिया साले को? एक साले का और हुरो बताए। पता नहीं। बताओ साले दुर्गुआसी मुकैया। बताओ दुर्गुआसी मुकैया मुना बनाओ। रेखा का बताओ ना मेहरारू बने रही। राजकुमारी का खून बड़ा साले मैंने ही किया है। क्या तूने किया? और सेनापति के बंगले से शमशीर किसने चुराया? अरे चोराव वाली बात न पूछो यार। देखो, मारिश को वह का पूछो, मारवाइश को वह का पूछो, लेकिन वो रावै चोरावे वाली बात कहे खोज से। चोराव वाली बात न करे। चोराव को चोराई हो? किसने चुराया है? इतने चोराया। राजकुमारी रेखा का मर्डर हुआ, किसने किया? इसने किया। तलवार लावे को लावे, ऐसे का मतलब भैया? रुक जा भाई, मतलब है रुक जा। चोरावे तो हम गए। कमीने, तूने बंगले से शमशीर चुराया और राजकुमारी का मर्डर किया? ना कान पकड़ से। ये वहाँ जो है मुँह खून करने वाला ये है। जब वहां सैकड़ों दासियों का पहरा लगा रहता है तो हवेली के अंदर तुम दोनों कैसे प्रवेश हुए? एक का तो पूछबो ही न करो यार। एक का समझा दिया, मारा न कर।
मारते मारते तेरी चमड़ी खींच लूंगा कि तो साफ साफ बोल दे। अच्छा ले क्या है मतलब बताओ ये कैसी हो? अरे यार बताओ कैसे चुरावे गए रहे हो? क्या चुराने? तलवार। अरे तलवार चुराया तो तूने है। तो का बन के चुराया हो? अच्छा यार तुम कहे ये सब खोद रहे हो बात का। बता किस तरह राजकुमारी के बेडरूम में पहुंचा। बता यार कि जनाना बन के गए रहे। क्या मैं कर रहा है? साफ साफ बोल। सास सास पक्को हो। अरे नालायको, तुम अपनी छवि को खराब कर दिया। कौन हमार दुनिया में छवि है? इनके साथे हमार सब छवि खो। मर्द से औरत बनकर तूने राजकुमारी का मर्डर किया। मर्द से मैं कौन हूँ? कौन हो जो ये बात पूछ रहे हो? जानना चाहते हो? पहचान कि मैं कौन हूँ? ये तो धर्मवीर सिंह है। चाचा जी आप कौन? मेरा बहादुर सेनापति धर्मवीर सिंह। हाँ महाराज। साहब नमस्ते। हरामजादो, मेरी बेटी का खून तुम लोगों ने किया है और झूठा इल्जाम हमारे बहादुर के ऊपर लगाया है। और मर्द से हो गई ना औरत, अब हो गई ना मर्द। महाराज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन हरामजादों को ऐसी मौत मारो कि देखने वालों की रूह कांप जाए। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। न मत मारो। और महाराज क्या बात है? ये लड़की ये नागन थी, लेकिन अब नहीं। क्या? बाबा भैरवनाथ मारा गया। क्या वो बाबा दुनिया- भैरवनाथ मारा गया? हाँ, वो दुनिया में जिंदा नहीं। और बाबा भैरवनाथ ने वरदान दिया है कि अब तुम हमेशा एक नारी बनकर अपने पति के संग में अपनी जिंदगी बिता सकती हो। आज के बाद तुम कभी नागन नहीं बन सकती हो। ये आपके बहू बनने काबिल है। इसे आप बहू का दर्जा दीजिए। अपने बेटे राजकुमार के साथ इस लड़की का मैरिज करके और ये जश्न मनाया जाए। धर्मवीर सिंह, अगर ये बात है तो मैं दोनों बच्चों का विवाह इसी वक्त अपने हाथ से रचाऊंगा और इस लड़की को अपना बहू स्वीकार करूंगा। आओ बेटी। जाओ बेटी। धर्मवीर सिंह, महाराज आज के बाद मेरे बहादुर, ये तुम्हारे जिस्म के ऊपर ये काली वर्दी नहीं, बल्कि पहले तुम जिस पद पे तैनात थे आज भी तुम्हारे लिए वही पद हमारे यहाँ खाली है। महाराज। आज से तुम अपने पद पे तैनात रहोगे। उपकार तो ये राम सिंह सिपाही का है। वो हमें जेल से आजाद किया। आज उसी की देन है जो मैं जिंदा बच गया। वाकई में मैं समझ नहीं सका। इसी हरामजादे के चक्कर में आकर के मैंने तुम्हें जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया, लेकिन राम सिंह की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आज के बाद तुम्हारे जो भी सारे साथी हैं, ये सब लोग हमारे दरबार में दरबारी के पद पे तैनात रहेंगे। आज से हमारा देश आजाद हो गया। हमारी प्रजा ये खुशियां मनाएगी। तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिवस पंजाब